इंसान की पहचान सिर्फ उसके कर्मों से होती है, और निष्काम भावना से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। ये हमारी गीता का ज्ञान है। सो हमें अपने आप को संभालना है। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। यहां तो आप अगर सोचते रहेंगे ये हो गया वो हो गया, तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ही कर्मों की तरफ ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, वो भी सुकर्म, कुकर्म नहीं, सुकर्म। क्योंकि अगर आप कर्म की तरफ ध्यान देंगे तो आपका ध्यान वो दुष्ट आत्माएं वो भटका देंगी, वो कुकर्म भी करा सकती हैं। सो अगर आपने सुकर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तो फिर आपने उस किसका जाप करना है? उस प्रभु का। हर पल उस प्रभु का जाप करना है, उसका हर पल शुक्राना करना है, जिसने आपको ये शरीर दिया, ये सोचने की शक्ति दी। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तो आपसे कर्म अच्छे कहां से होंगे? कर्म अच्छे हो ही नहीं सकते। तो आपके साथ साथ इसकी जो है सद्बुद्धि होना बड़ा जरूरी है। और सद्बुद्धि कैसे मिलेगी आपको? उसका ध्यान करके। और उसका ध्यान तभी कर पाओगे जब आपके विचार अच्छे होंगे। और आपके विचार कैसे अच्छे होंगे? जब आप चारों तरफ किसी का भला करोगे। जब किसी का भला करोगे, उससे जो आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, उससे आपकी बुद्धि जो है सद्बुद्धि हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने आप ही अच्छे कर्म होते चले जाएंगे। आपको गलत सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आपके अंदर दिमाग में गलत बातें आएंगी नहीं। और जिस दिन आपके अंदर ये विचार आ गए कि मैंने जीवन जो है इस योनि में, जो घोर कलयुग है, अच्छे प्रकार जीवन को मैंने जीना है, उसके साथ साथ देखिए मनुष्य की पहचान कैसे होगी? उसके कर्मों से। अब उसके साथ साथ आपने दूसरों का ध्यान रखना है। जो इंसान कष्टों में है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो। जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र दान करो। जो भूखा है उसको खिलाओ, चाहे पशु है, पक्षी है, चाहे ये पौधे हैं, उनमें जल डाल दोगे, उनके भी पत्ते जो हरे हरे हो जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप सुबह से लेके रात तक क्या विचार रखते हो। साधु वासवानी जी ने कहा था, गेट आउट ऑफ योर हाउस एवरी मॉर्निंग एंड सी हु इज वेटिंग फॉर यू। आप अपने घर से निकलो, देखो आपका कौन इंतजार कर रहा है। हो सकता है कोई मनुष्य हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो सकता है कोई पौधा हो जिसके पत्ते लटक रहे हों। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या विचार लेकर, क्या क्या आपके अंदर वो भगवान डालता है बुद्धि में कि आप सुकर्म कर पाते हो या नहीं कर पाते। सो अगर आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो आपका कल्याण होने ही वाला है। कोई आपका कल्याण रोक नहीं सकता। और साथ साथ देखिए, अच्छे कर्म का ये मतलब नहीं कि आप अपने शरीर का ध्यान मत रखें। आपके अच्छे कर्म उसी में है कि आप अपने शरीर का भी ध्यान रखो, उसको समय पे खिलाओ, समय पे सुलाओ, समय पे उसका पौष्टिक आहार दो, ताकि जीवन में उसके विचार भी अच्छे रहे। ये चीजें आपने सोचनी है। और जैसे जैसे आपकी सोच अच्छी होती चली जाएगी, आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं। आप आनंदित हो जाओगे और आपसे नित्य अच्छे कर्म होंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।